हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोग देखा कि कैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर नए नए चेंजेस आए, कैसे कैसे नए नए फूड आए, नए नए इन्वेंशंस हुए। आज हम लोग आगे के पैराग्राफ में और भी बातें देखेंगे। दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। कह रहा है ये ज़माना जो था इसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी भी हुई। मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कह रहा है कि लोग जो थे, लोगों का ग्रुप ये ट्रैवल सफ़र करता था लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक। किस लिए? ताकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब रोज़ी की अपॉर्चुनिटी, ताकि उनका घर चल सके। उनको ज़िंदा या सरवाइव रहने के लिए वो तलाश करते थे, यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ। कह रहा जो ये सब कॉन्टिनेंट था इसमें बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। एंड द वेल्थ समझते ही हैं आप, बहुत ज़्यादा खजाना, पैसा, रिसोर्सेज। एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कर्व अ फॉर्चून। और लोगों के पास ये पॉसिबिलिटी थी, ये मौका था कि वो अपने किस्मत को संवार सकें। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। कह रहे इस ज़माने में एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्व मिला हुआ था। वो कौन थे? वो थे राजपूत। अब ये राजपूत नाम कहाँ से आया? ए नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्रा। मतलब ये नाम कहाँ से लिया गया है? राजपुत्रा, द सन ऑफ अ रूलर, मतलब कि राजा के बेटे। मतलब राजा के बेटे नहीं होते थे, मीन्स उनको ये टर्म, ये टाइटल यूज करते थे कि राजा के बेटे, राजपूत। बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to a group of warriors। कह रहा 8 से लेके 18वीं शताब्दी तक, 8 से लेके 14वीं शताब्दी तक ये टर्म जो यूज़ हो रहा था, ये खासतौर से कौन लोग यूज़ करते थे? वॉरियर्स लोग, जो लोग सैनिक होते थे वो लोग, ये राजपुत्र या ये टर्म यूज़ करते थे। हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। ये लोग दावा करते थे कि ये लोग कौन सी कास्ट से हैं? क्षत्रिय कास्ट से। आपको पता है, आप एंशियंट पीरियड में पढ़ चुके हो कि 4 पार्ट में बटी हुई थी कास्ट सिस्टम। तो एक ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो ये लोग अपने आप को क्षत्रिय कास्ट से बताते थे कि हम लोग क्षत्रिय कास्ट के हैं। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर। कह रहे कि ये जो राजपुत्र टर्म था ये सिर्फ रूलर के लिए यूज़ नहीं होता था, बल्कि एंड चीफ्टेंस, केवल रूलर और जो सरदार लोग होते थे, बड़े लोग होते थे उस ग्रुप में, सिर्फ उन्हीं के लिए ये सब यूज़ नहीं होता था, बट आल्सो सोल्जर्स, बल्कि सोल्जर्स के लिए भी यूज़ होता था। एंड कमांडर्स, और कमांडर्स के लिए भी यूज़ होता था। हु सर्व इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क। जो लोग दूसरे अलग अलग राजाओं के सर्विस देते थे, सेवा करते थे। ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। मतलब ये टर्म जो वॉरियर्स थे उनके लिए भी यूज़ होता था, जो सोल्जर्स थे उनके लिए भी यूज़ होता था, जो चीफ्टेंस थे उनके लिए भी यूज़ होता था, और वो सारे कमांडर जो दूसरे राजाओं के लिए, अपने अपने राजाओं की सेवा जो करते थे, उनके लिए भी ये टर्म राजपुत्र वाला यूज़ होता था। ए चिवरिक कोड ऑफ कंडक्ट। चिवरिक मतलब डिसिप्लिन कोड। जैसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब कानून के दायरे में रहना। कंडक्ट, एक्सट्रीम वलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। मतलब इनके बारे में कहा जाता था ये बहुत डिसिप्लिन पर्सन होते थे, और बहुत ज़्यादा बहादुर होते थे, और बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते थे। वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स टू राजपूत बाई देयर पोएट्स एंड बर्ड्स। जो उनके जो कवि होते थे, जो लोग आपको पता है कवि जो अ, जो कविताएं लिखते हैं, जो शेर लिखते हैं, तो वो लोग उनकी तारीफ में ये सारी बातें लिखते थे कि ये बहुत ही बहादुर है, ये बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है, और ये बहुत ही भरोसेमंद लोग होते हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ। कह रहे हैं कि दूसरे ग्रुप के लोग जैसे कि मराठा, सिख, जाट और अहोम्स एंड कायस्तास, ये भी एक कास्ट है। कौन सी कास्ट है? जो लोग कातिब होते थे, जो कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे,
और सेक्रेटरीज या जो मुंशी बोलते हैं जिनको, ये लोग आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी, ये लोग भी मौके का फ़ायदा उठाते थे ऑफ द एज ऑफ बिकेम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। मतलब ये जो अपने आप को पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए कि मतलब सत्ते पे काबिज होने के लिए ये लोग भी मौके का फ़ायदा उठाते रहते थे। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कह रहे इस पूरे ज़माने में क्या हुआ, धीरे धीरे जो फॉरेस्ट होते थे उनको क्लियर किया जाने लगा और एग्रीकल्चर बढ़ने लगी। ये चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज। कह रहा है कुछ एरियाज में ये जो चेंज हुए ये बहुत ही तेज़ी से हुए दैन इन अदर, दूसरे इलाके के मुकाबले। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट डेवलप टू माइग्रेट। कह रहे ये जो चेंज हो रहे थे कि जंगल के जंगल काटे जा रहे थे, इसकी वजह से जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो मजबूर हो गए वहाँ से छोड़ के जाने के लिए। अदर्स स्टार्टेड स्टीलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट। और दूसरे जो लोग थे वो क्या शुरू कर दिए, वो जोताई बुआई शुरू कर दिए और वो क्या बन गए, पीजेंट बन गए, जिनको हम किसान बोलते हैं। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंसेड बाय रीजनल मार्केट। और ये जो नए ग्रुप के लोग थे इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा, किससे ये मुतासिर हुए, ये जो रीजनल मार्केट, जो इलाकाई मार्केट थे उससे, जो चीफ्टेंस थे, जो मतलब मुखिया लोग होते थे उनसे, प्रेस से, मोनेस्ट्रीज से और टेम्पल से, इन सब से ये ग्रुप बहुत मुतासिर हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर असर पड़ा इन सब चीज़ों का। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो ये एक उस सोसाइटी का एक हिस्सा बन गए एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड। और जो भी इनके जो भी इनके राजा होते थे उनको ये टैक्सेस चुकाते थे और उनको सामान भी देते थे, सेवा भी करते थे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज एमॉन्ग पीजेंट। इसके नतीजे में क्या हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आ गए ये पीजेंट के बीच में। मतलब कुछ पीजेंट थोड़ा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई, कुछ की ख़राब हो गई। सम पॉजेज मोर प्रोडक्टिव लैंड। कह रहे हैं कि कुछ पीजेंट के पास क्या था, अच्छी मतलब उपजाऊ ज़मीन पे इनका अधिकार था। अदर आल्सो केप्ट कैटल। और दूसरे क्या थे, कुछ ऐसे थे जो कैटल पालने लगे, मतलब जो भी जानवर दूध दूध देते हैं ऐसे जानवर को ये लोग पालने लगे। एंड सम कंबाइंड आर्टिजनल वर्क विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और कुछ ऐसे थे जो मिला जुला काम करने लगे, मतलब खेती भी करते थे और कुछ आर्टिशियन जैसे होते हैं, मतलब कोई आर्टिस्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उस तरह का काम भी करने लगे ड्यूरिंग द लीन सीजन। जब मतलब वो फ्री होते थे, जब वो खेती वाला सीज़न नहीं होता था, तो अब खाली है तो उसमें कोई मतलब घर बनाने लगा, कोई फर्नीचर का काम जैसे बढ़ई लोग करते हैं करने लगा, कोई मतलब हर तरह के आर्टिशन वाला काम करने लगे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएट, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गए। पीपल वर ग्रुप इनटू जातीज और सब कास्ट। पीपल किस चीज़ में ग्रुप हो गए, बढ़ गए, जाति और सब जाति में या सब कास्ट में। एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड। और उनकी जो वैल्यू होती थी उस सोसाइटी में, कौन कितना पावरफुल है, कितना बड़ा है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता था, उनके बैकग्राउंड पे एंड देयर ऑक्यूपेशन की, वो क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं और कितना उनका उनके पास पैसा है और कितना उनके पास ज़मीन ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उस हिसाब से उनकी रैंक बन गई कि मतलब वो उनकी पोजीशन क्या है, उस इस उनका स्टेटस क्या है। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली। और ये जो रैंक बन जाती थी ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। और ये बदलती रहती थी और इन पे फ़र्क होता रहता था उनके पावर के हिसाब से। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ द जाति। मतलब कि इनका क्या असर है, मतलब इनके ऊपर इनके पास कितना रिसोर्स है, कितना कंट्रोल है इनका उस जगह पे, कितना पावर है, इस पे डिपेंड करता था कि उनकी जो रैंक है वो कितनी है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और उसी सेम जो जाति होती थी उसकी किसी एरिया में कुछ रैंक होती थी, दूसरे एरिया में कुछ रैंक होती थी, क्योंकि किसी एरिया में हो सकता है उनके पास ज़्यादा पावर रहे, ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी है, ज़्यादा कंट्रोल है उनको वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी ज़्यादा रैंक होती थी और दूसरे एरिया में कम रैंक होती थी। ये डिपेंड करता था वो मतलब कितने पावरफुल हैं उस रीजन में। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।